हाय गाइस, इम्प्रूव स्टडी में आपका स्वागत है। मैं धीरज आज आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम दूरी, विस्थापन, वेग तथा त्वरण के बारे में बात करेंगे और इनकी डिफिनेशन को देखेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी डिफिनेशन को बता देता हूँ कि इसकी डिफिनेशन क्या है। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह सदैव धनात्मक होती है। जैसे ए बिंदु पर कोई वस्तु है, एग्जाम्पल है ये आपके लिए, इसे समझने का प्रयास करें। ए बिंदु पर कोई वस्तु है, ए बिंदु से वो वस्तु बी बिंदु तक गई तो जितना भी इस मार्ग की लंबाई होगी, जैसे माना मैंने 5 मीटर लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, 5 मीटर हो सकती है, 10 मीटर हो सकती है, कुछ भी, जितने भी इसकी क्या होगी लंबाई होगी उसको ही हम क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। एक बार इसकी डेफिनेशन को और देखें। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। आई होप आप समझ गए हो। कोई भी वस्तु है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जितने भी समय अंतराल में उस वस्तु की जो मार्ग की या कुछ भी लिख सकते हैं आप, उस रास्ते की लंबाई को हम क्या बोलेंगे, दूरी कहेंगे। ठीक, आई होप आप समझ रहे हो। ये क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश राशि है या सदिश राशि है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ इसकी डिफिनेशन याद करनी है। दूरी क्या होती है, सदैव धनात्मक होती है। धनात्मक, इसको हम ऋणात्मक तो ले नहीं सकते। दूरी क्या होती है, सदैव धनात्मक होती है। बस आपको यह याद रखना है। अगला है हमारे पास विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी डिफिनेशन है, एक निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा पूर्व पश्चिम कोई सी भी दिशा होगी, दो बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। पहले मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे माना एक वस्तु ए है, एक वस्तु ए पर है, सॉरी ए पर है, और ये यहाँ से इस बी तक की दूरी कितनी है इसकी, 5 मीटर। और इस बी से यहाँ तक सी बिंदु तक इसकी दूरी है 4 मीटर। तो इन दोनों के बीच की दूरी होगी 9 मीटर। तो 5 से अगर मैं सी तक, मैं सोचूं कि यार मैं एक काम करता हूँ, ये 5 और मैं यहाँ से बी बिंदु तक जाऊँगा, फिर यहाँ से मैं सी बिंदु तक जाऊँगा, ये हमारे लिए एक लंबा रास्ता हो रहा है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार चलो छोड़ो, ये रास्ता तो बहुत बड़ा है, एक काम करते हैं, ए से हम सी तक जाते हैं जो हमारे लिए बहुत शॉर्ट है। तो यहाँ पे इसकी दूरी है माना 6 मीटर। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन। यानी कि किसी निश्चित दिशा में, कोई निश्चित दिशा में दो बिंदु, ये देखो दो बिंदु ए, एक सी बिंदु है, एक ए बिंदु, दूसरा सी बिंदु के लंबवत दूरी को, लंबवत क्या होगी, इन दोनों के बीच की दूरी को विस्थापन बोल दिया मैंने। यानी कि एक बिंदु से सी बिंदु तक की लंबवत दूरी को हमने क्या बोल दिया, विस्थापन बोला। विस्थापन किसी भी वस्तु का शून्य भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा है विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। इसका मात्रक मीटर होता है। देखो, इसका मात्रक भी मीटर है और दूरी का मात्रक भी मीटर ही होता है, याद रखना आपको। और ये क्या है, एक सदिश राशि है। राशियों के बारे में मैं अगले आने वाले टॉपिक पे बात करेंगे और वहाँ पे मैं आपको सदिश राशि, अदिश राशि क्या होती है उसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो आपको यहाँ पे विस्थापन देखना है। विस्थापन किसी भी वस्तु का शून्य भी हो सकता है। यहाँ पे देख रहा है, जैसे ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक गई सी बिंदु तक, अगर ये सी बिंदु से वस्तु ए बिंदु तक आई तो इसका विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया, क्योंकि ये अपनी पूर्व अवस्था में आ गई है। विस्थापन ये होता है। दूरी तो क्या है, बढ़ गई। जैसे यहाँ से हम इस बिंदु तक आए, फिर इस बिंदु से सी बिंदु से हम ए बिंदु तक पहुँचे, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। क्या, क्योंकि हम कितना चलें, पहले 6 मीटर चलें, फिर 6 से 6 मीटर हम आगे और मुड़ गए, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। परंतु विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा।
ठीक, आई होप आप समझ रहे हो। आगे हम बात करते हैं वेलोसिटी यानी वेग। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या निश्चित में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। किसी वस्तु का विस्थापन की दर यानी कि विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन बट्टे क्या हो गया, समय हमारा क्या है, वेग। एक प्रति सेकंड में जितना दूरी तय कर रहा है, जैसे कि माना ये हमारा कोई रास्ता है, पहले घंटे में वो 2 किलोमीटर चलता है, दूसरे घंटे में वो 3 किलोमीटर चलता है, तीसरे घंटे में वो 5 किलोमीटर चलता है, यानी ए बिंदु तक, यहाँ से बी बिंदु तक, फिर सी बिंदु तक, फिर डी बिंदु तक। तो यह देखो किसी बिंदु पर बढ़ रहा है, किसी पे घट रहा है, किसी पे ज़्यादा हो रहा है। तो विस्थापन क्या हो रहा है उसका, जितना भी ये क्या होगा, विस्थापन होगा। विस्थापन क्या होगा, इनका जितना भी मीटरों में दिया होगा, ये मीटरों में हमारा विस्थापन दिया होगा, वो हमारा विस्थापन हो गया। यहाँ से यहाँ तक के जितना समय लग रहा है उससे हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हमें उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी, यानी कि किसी वस्तु के विस्थापन की दर को प्रत्येक सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। आई होप आप समझ रहे हो। और क्या है, ये एक सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड है। मात्रक भी आप यहाँ से सीख सकते हो। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, सिंपल सा। समय का मात्रक सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं त्वरण की। त्वरण क्या होता है, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं पहले। त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, जैसे अभी हमने वेलोसिटी को क्या बोला था कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या बोल रहे थे, वेलोसिटी, वेग बोल रहे थे। अब क्या हो गया इसका, अब इसकी त्वरण की डिफिनेशन क्या है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, यानी वेग में परिवर्तन बट्टे समय, वेग में परिवर्तन बट्टे समय की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। अब देखिए इसका एसआई मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो वेग में परिवर्तन, वेग का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड, ये इसका मात्रक है। और मैं इसके बट्टे में क्या है, समय है, यहाँ पे समय लिखिए आप। समय का मात्रक सेकंड होता है, आप सेकंड लिखेंगे तो इसका मात्रक, सॉरी यहाँ पे मैं अभी सेकंड लिखूंगा, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड, इसके बट्टे के दोनों नीचे हो जाएंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसे मंदन भी कहते हैं, इसे क्या होते हैं, मंदन भी कहते हैं। क्या होता है कि अगर समय के साथ किसी वस्तु का वेग घटता है तो वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ऋणात्मक, जो किसी वस्तु का मंदन ऋणात्मक होती है तो उसे हम मंदन भी बोल सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करो और आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करो, जिससे कि मैं अच्छे से वीडियो लाऊं जो आपको समझने में हेल्प हो। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।